गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बबलू कुमार, +2 मैथ्स फैकल्टी ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर बरवत बिकिया। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या सीखना है ना। इसमें मेनली प्रिंसिपल वैल्यू की बातें होगी। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं क्योंकि मेरा प्रीवियस वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के बारे में बताया था। ठीक है, फिर पहले मैं रिकैप कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूं। रिकैप। ठीक है, ये कौन सा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे? 2.1। ये एनसीईआरटी बुक का है ना, एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का। हम लोग पढ़े थे क्या? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं रेंज वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? रेंज वैल्यू ऑफ आई टी एफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताया था ना आपको। इसका पूरा उपयोग हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है ना, कहां से कहां तक होता है याद कीजिए। -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। इस तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा, रेंज जो होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। माइनस या इसके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, -π/2 भी हो सकता है या π/2 भी हो सकता है, या इसके बीच का कोई वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, और कॉट इनवर्स एक्स, इस तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा कहां से कहां तक? 0 से लेकर पाई तक होगा। ये आपको याद रखना है। मतलब इस तीनों का जो आंसर आएगा इसके बीच में ही आएगा, या 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, इंक्लूड भी हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ छोटी छोटी बातें आपको जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज 2.1 बनाने में। ठीक है, वो बातें क्या है ये जानिए, माइंड इट। आपको याद रखना है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन। इसको पाई रेडियन पढ़ेंगे। ठीक है, पाई रेडियन पढ़ेंगे। क्लियर है? रेडियन जो होता है ना, एसआई यूनिट ऑफ एन एंगल होता है। एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन। क्लियर है? इसके देखिए अब क्या, कैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या, चेंज इनटू रेडियन। ये सीख लीजिए क्योंकि इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। कैसे रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कुछ एंगल्स मैं दे रहा हूं, सपोज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री। क्लियर है? 210 डिग्री, और भी है 360 डिग्री। ठीक है, अब ये सारे एंगल्स जो है डिग्री में है। सारे एंगल्स क्या है? डिग्री में है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियन में। क्योंकि एक्सरसाइज जब 2.1 बनाएंगे ना, उस प्रत्येक एंगल हम लोग रेडियन में ही देंगे। ठीक है, तो मैं एक सिखा देता हूं कैसे उपयोग करना है। 1 डिग्री, कोई भी 1 डिग्री वाला एंगल मैं कन्वर्ट करके आपको सिखा रहा हूं। सपोज 30 डिग्री है ना, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। किससे कन्वर्ट करना है? रेडियन में। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन इसको कहते हैं पाई, तो पाई ऊपर लिख देंगे।
ये डिग्री है ना, तो डिग्री वाला नीचे लिखेंगे 180। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहेगा? ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना आया, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। एक और मैं बता देता हूं, 45 का सीख लीजिए। 45 इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, पाई बाई 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स पाई बाई 4। क्लियर है? यानी कि 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। तो हम लोग डिग्री ना यूज करके क्या यूज करेंगे, रेडियन में यूज करेंगे। एक और मैं बता देता हूं, 60 डिग्री इसको कन्वर्ट कर रेडियन में क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये देखिए तो पाई बाई 3 रेडियन। ये रेडियन है, एंगल क्या है, रेडियन है। ये क्या है, 60 डिग्री है। तो हम लोग क्लास 10 तक डिग्री उपयोग करते थे, यूज करते थे, है ना। लेकिन इस क्लास में 11th और 12th क्लास हम लोग यूज करेंगे रेडियन एंगल। यह इसका मतलब भी 60 डिग्री, बात एक ही है ना, 60 डिग्री को ही तो हमने कन्वर्ट किया है। बाकी जो एंगल बच गए आप खुद कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है, फ्रीक्वेंटली यूज, इसको बेधड़क यूज कीजिएगा, है ना। क्या, पाई बाई 6 इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री के बदले पाई बाई 6 यूज कर दीजिएगा। अगर 45 डिग्री है, क्या हो गया, अभी चेंज किया ना, पाई बाई 4। 60 डिग्री के लिए क्या, 60 डिग्री के लिए पाई बाई 3। क्लियर? पाई बाई 2 कितना डिग्री हुआ, पाई बाई 2 इक्वल टू तो 90 डिग्री हुआ। देखिए, अगर पूछा जाए पाई बाई 2 इक्वल टू कितने डिग्री, तो क्या करेंगे, पाई के जगह 180 रख देंगे। पाई इक्वल टू 180 डिग्री रख के देखिए, 180 डिग्री हुआ ना। अब बाई 2 कैंसिल कीजिए, कितना आया, 90। क्लियर है? तो रेडियन को डायरेक्ट डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई के जगह कितना रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे, उसे कैंसिल आउट करेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 पाई बाई 3 कितना डिग्री हुआ, नहीं, यहां देखिए पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री। पाई बाई 3 60 डिग्री, देखिए यहां पाई बाई 3 कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से, तो 120 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है? या पाई की जगह 180 डिग्री रख दीजिए और 3 से कैंसिल करके देखिए, आ जाएगा आपका 120 डिग्री। और भी देखिए, ये तो याद रखना ही है, ये भी देखिए 5 पाई बाई 6 आ जाता है, कितना डिग्री, 150 डिग्री। बात समझ रहे हैं? पाई बाई 6 30 डिग्री, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 150 डिग्री, यहां पाई की जगह 180 रख दीजिए, कैंसिल कीजिए, आपका आ जाएगा। मतलब अभी आप लोगों ने सीखा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, और रेडियन से डिग्री में भी जा सकते हैं। रेडियन एंगल है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पाई की जगह 180 डिग्री रख देंगे, कैंसिल करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा। डू यू फॉलो? समझ रहे हैं बात? ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसका उपयोग करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ और जान लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज बनाने में, है ना। थोड़ा याद कीजिए, क्लास जब आप 11th में थे उसमें एक ट्रिक बताया गया था, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये ट्रिक शायद याद आ रहा होगा, है ना। ऑल स्कूल टू कॉलेज क्लास 11th में बताए थे। इसका मतलब क्या होता है, अच्छे बता रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद आ रहा है। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, इस प्लेन को कितने भाग में बांट दिए, 4 भाग में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अब देखिए, इसको सजाते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब यहां पे लिख देंगे ऑल, ठीक है। स्कूल मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, याद आ रहा होगा। टैन, ऑल साइन, टी से टैन, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और सी से कॉस, कॉस, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया,
सेक थीटा, मतलब ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। स्टॉप कीजिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म को हमने क्या किया, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ये बता दिए। ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो होंगे, क्लियर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस से टी रेशियो होंगे। ये दोनों का ही आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद आ रहा होगा। बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। ये साइन थीटा कॉसेक थीटा को छोड़कर बाकी जो टी रेशियो है उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में ये थर्ड क्वाड्रेंट कौन है, tan थीटा cos थीटा, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, यही दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा। बाकी जो टी रेशियो आएगा tan और cos को छोड़कर वो नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा sec थीटा, यही दोनों का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्लियर है। अब थोड़ी एंगल की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा लेंगे, बात समझ रहे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा लेंगे। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना हो तो इसमें जो एंगल बनेगा ना 90 से कम बनेगा और 0 से अधिक बनेगा, ठीक है, जिसको कहेंगे 90 माइनस थीटा। ये सेकेंड में क्या कहेंगे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा कहेंगे। थर्ड में पाई प्लस थीटा, 180 से अधिक है। फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। या कभी कभी तो इसे हम लोग माइनस थीटा भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग यूज करेंगे, बस आई आप मतलब मोटे तौर पर आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब मैं एक्सरसाइज 2.1 शुरू करता हूं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। थोड़ा और प्रॉपर्टी जान लेते हैं ताकि एक्सरसाइज 2.1 बनाने में मतलब काफी सहूलियत होगी, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्योंकि इसका उपयोग हम करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, इसको कहिए स्टार प्रॉपर्टी कह सकते हैं, नो डाउट स्टार प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका ज्यादा उपयोग होता है। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला एक्स होगा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा, एक्स होगा। ये इनवर्स और साइन कैंसिल आउट, ठीक है, और एक्स दे देगा। लेकिन कंडीशन है जो एक्स का मान है ना, ये जो एक्स का वैल्यू है, ठीक है, किसके किसके बीच लाइज होना चाहिए, 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, ठीक है। सॉरी इनवर्स है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये जो एंगल होना चाहिए क्या होना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये जो एक्स एंगल है ना एक्स, इसका जो वैल्यू होना चाहिए -π/2 से लेकर π/2, तभी ये टकराएगा, साइन इनवर्स साइन टकरा जाएगा और एक्स दे देगा, क्लियर है। कहने का मतलब है कि ये एक्स जो हो प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू में, तब ये कैंसिल आउट होगा, क्लियर है। ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होगा, कॉस होगा तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। याद हो गया ना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा, टकराकर एक्स दे देगा, लेकिन एक्स कब मिलेगा, जब ये एक्स प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए। या ऐसा भी रहे साइन साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये इनवर्स अंदर चला गया, क्लियर है, तो साइन साइन इनवर्स टकरा जाएगा, क्या दे देगा, एक्स दे देगा, क्लियर है। इनवर्स अंदर है ये, यानी कि एक्स के जो मान है ना, एक्स के जो मान है -1 to 1, इसके बीच में एक्स का जो वैल्यू है किसके बीच होना चाहिए, -1 से लेकर 1 के बीच होना चाहिए, तभी ये टकराएगा, क्लियर है। तो याद कर लीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात तो हो ही गई। सिमिलरली अगर cos इनवर्स cos x रहे तो क्या देगा, x ही देगा, कोई डाउट नहीं है, x ही देगा। लेकिन कंडीशन है ना, x क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए,
ये x जो प्रिंसिपल वैल्यू में हो किसके, कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, तभी टकराएगा। क्लियर है? कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, या ऐसा भी है इनवर्स अंदर चल जाएगा, कॉस इनवर्स x क्या होगा, टकरा कर x दे देगा। जी फॉलो। इसी प्रकार tan इनवर्स x होगा सिमिलरली, ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका भी बता सकते हैं। देखिए तो tan इनवर्स tan x, बताइए क्या होगा, टकरा जाएगा ना, क्या दे देगा, x दे देगा। या अब इनवर्स अंदर चला गया, tan बाहर, tan इनवर्स x क्या होगा, x होगा। डू यू फॉलो? ये इनवर्स है ना, ये एंगल क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू में रहेगा तभी टकराएगा, है ना। इसी प्रकार कॉट का कर लेंगे, सेक का कर लेंगे, कॉसेक का कर लेंगे, आसान है कि नहीं। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि मैं इसी का उपयोग करूंगा ज्यादा, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक इनवर्स, ये जो x है ना 1/x हो जाएगा। क्लियर है? साइन का रिलेशन कॉसेक से होता है, तो साइन इक्वल टू कॉसेक लिख देंगे, यहां जो रहे जिस इसके नीचे 1 है ना, तो इसको पलट देंगे 1/x। आइए सिमिलरली कॉस इनवर्स x, कॉस का रिलेशन सेक से है तो सेक लिख दीजिए, ठीक है, इसके नीचे 1 है ना, पलट दीजिए 1/x। क्लियर है? अच्छा, अब क्या, tan इनवर्स x क्या होगा, बताइए, कॉट इनवर्स 1/x। अगर कॉट होता है यहाँ पे कॉट इनवर्स x, तो tan का रिलेशन, कॉट का रिलेशन tan से ना, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x। समझ में आ रहा है ना। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक का रिलेशन कॉस से है ना, कॉस इनवर्स 1/x। एंड लास्ट देख लेते हैं, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x। ये आपका रहा प्रॉपर्टी नंबर 2। हम लोग इसको अभी वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ये वेरीफाई हो जाएगा, आप अपने किताब से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 2 प्रॉपर्टी हो गया, अब और भी 2 प्रॉपर्टी बता देता हूं। चलिए दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, साइन इनवर्स -x, ठीक है, साइन इनवर्स -x। ये x जो है निगेटिव है, तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। हम लोग बाद में वेरीफाई करेंगे, अभी रिजल्ट ध्यान दे रहा है ना, क्योंकि रिजल्ट का यूज करेंगे हम लोग। कॉस इनवर्स -x क्या लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स, ये -x कॉस में क्या करता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। कॉस इनवर्स -x रहे तो क्या लिखेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। फिर आइए tan इनवर्स -x क्या होगा, माइनस tan इनवर्स x के। क्लियर है? आइए आप कॉट देख लेते हैं, कॉट इनवर्स -x किसके इक्वल होगा, बताइए जरा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x के, ठीक है। आइए अब इसका सेक इनवर्स -x, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x के, है ना। और लास्टली क्या है, कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x। मैं ये कहना चाहता हूं, ये और यहां देखिए कॉट, ये देखिए सेक, कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है, याद है ना, 0 से लेकर पाई तक। तो याद रखना होगा कि ये कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x 0 से पाई होता है। जब निगेटिव एंगल आएगा ना, -x रहेगा या निगेटिव रहेगा x के वैल्यू, तो क्या करें, पाई में से घटा देंगे। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक छोटी सी और मैं बता देता हूं, लास्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। देखिए तो बहुत आसान है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है,
इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। वेरीफाई हम लोग करेंगे बाद में, अभी रिजल्ट याद रखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, बोलिए पाई बाई 2 हो गया। सेक इनवर्स एक्स प्लस और क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स कितना, पाई बाई 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। अब आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा सोल्यूशन से हमको समझ में आ जाएगी। ओके, राइट डाउन।